बरसात जब होता है ना तो छाता लगा लीजिएगा, बच जाइएगा। लेकिन आंधी तूफान के साथ बारिश हो तो छाता काम में नहीं आता है। अच्छा। अभी वो चाहे जेठ उतार ले उम्मीदवार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो जो है ना सामना नहीं कर पाएंगे। जब शिक्षा विभाग को संभालने में इतना असफल है तो बिहार किसी भी सूरत में से नहीं संभलेगा। इसका यहाँ से सफाया होना बिहार की जनता तय कर लिया है। जब तक सफाया नहीं होगा तब तक बिहार का कल्याण नहीं होना। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ 5 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उतारे हैं। आप अवगत हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। तैयारियां जोरों से बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है और इधर अब कांग्रेस जेडीयू के आमने सामने हो चुकी है। तो सवाल यह है कि क्या INDIA गठबंधन में सब कुछ ठीक है? बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हरीश सहनी जी है। जेडीयू ने 5 उम्मीदवार आप लोगों के खिलाफ उतार दिए हैं और कांग्रेस जो महागठबंधन में है, बिहार में है, अब वो भी आमने सामने है। क्या सब कुछ ठीक है लगता है इंडिया में? ठीक है या नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बोलेंगे तो पता चलेगा। ये तो अभी देश देख रहा है। वो 5 उतारे और 50 उतारे। बरसात जब होता है ना तो छाता लगा लीजिएगा, बच जाइएगा। लेकिन आंधी तूफान के साथ बारिश हो तो छाता काम में नहीं आता है। अच्छा। तो अभी वो चाहे जेठ उतार ले उम्मीदवार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो जो है ना सामना नहीं कर पाएंगे। और आपने अभी राम मंदिर के बारे में जी, कहा। अशोक चौधरी मंत्री हैं बिहार सरकार में, कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से क्या होगा, SC ST को रोजगार दे दीजिए मोदी जी। जो रोड पे सुअर के साथ बच्चा सोता है उसको रोजगार दे दीजिए, उसके लिए कुछ कर दीजिए ना, कह रहे अशोक चौधरी मंत्री हैं। पूछिए ना। हाँ। इससे पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतना मानती है कि जिस भारत के भूमि को ऋषि मुनि संत महात्माओं का देश भारत, शहीदों का धरती भारत कहा जाता है, वो सबके लिए वो रोड नाला सड़क बिजली पानी के साथ साथ इन विषयों का भी ख्याल रखता है। इसीलिए तो आपको मानना पड़ेगा कि राम का मंदिर तो देश में लाखों है, लेकिन ये राम जन्मभूमि है। और राम जन्मभूमि जिस तरह से विवाद में था, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है कि उनके आज नेतृत्व में उस जगह पर दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन इन लोगों से पूछिए कि हमने पहले अभी एक आदिवासी समाज से आज नारी शक्ति को राष्ट्रपति बनाकर मुझे भी गौरव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी, और देश के लोगों को भी गौरव हो रहा है। इससे पूर्व में भी राष्ट्रपति जो अनुसूचित जाति से बनाया गया, किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। इनसे तो पूछिए कि अभी बिहार में क्या हो रहा है। अनुसूचित जाति पर जो लाठी बरसाए जा रहे हैं, जगह जगह हत्या हो रहा है। क्या वो जो पीटने का काम करता है, जो हत्या का काम करता है, क्या उनका अरेस्टिंग भी ये करवा पाते हैं? तो क्या तो ये अपना काम नहीं करेंगे, लेकिन ये राम मंदिर की बात करते हैं। यही बात भारतीय जनता पार्टी जब बोलती है कि ये राम विरोधी है, ये सनातन विरोधी है, तो इनको खराब लगता है। पूरे देश के हिंदू समाज बोलते हैं तब भी इनको खराब। भाई तू कर्म करोगे बुरा तो तुमको लोग जो है फूल माला पहनाएगा। अब बताइए, इसके इस भाषा से पूरे देश भर के सनातनी के हृदय में कितना चोट पहुंचेगा। कि क्या वजह है कि जब जब राम जी का नाम, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आज नहीं बरसों नहीं हजारों बरस से हम पूजते आ रहे हैं। कितना पूजे कि उनको पूजते आज रामचरितमानस को पढ़ते
आज हम दुनिया में आध्यात्मिक नहीं, अध्यात्म गुरु का उपाधि पा लिए और उस राम के राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने के नाम पर इनको 10 तरह का विषय ध्यान में आने लगता है। अपने बारे में कहे नहीं सोचते हैं कि क्यों आपको कहा था जंगल राज का उपाधि, ये विषय ध्यान में नहीं आता है। राम जी का विषय ध्यान में आता है। पूरे बिहार की जनता ये बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं। समय आने पर इन लोगों को जो है निश्चित रूप से ध्यान दिलाने परिषद में नेता विरोधी दल आप हैं, एक तरफ शिक्षकों का जिस तरीके से मुद्दा उठ रहा है, क्या आप भी उठाएंगे पुरजोर तरीके से विधान परिषद में शीतकालीन सत्र में? बिल्कुल 100% उठाएंगे। जितने तरह का शिक्षक का बहाली बिहार में हुआ है, देश में कहीं नहीं हुआ है। और जितना बदतर स्थिति बिहार में है शिक्षक का और छात्रों का, विद्यालयों का, वो कहीं नहीं है। बड़ा घोटाला हो गया बिहार में। आप देख लीजिए ना, जो उसमें अप्लाई करने के योग्य भी नहीं था फिर भी अप्लाई कर दिया। एडमिट कार्ड आ गया उसका। अब बताइए, एडमिट कार्ड आ गया, ये अन्याय तो हुआ ही। अब वो उसका चयन भी हो गया। बताइए ये क्या है? इसको यह विषय सुनकर देखकर आज बिहार के लोगों के मन में ये बैठ गया है। ये जो महागठबंधन की सरकार है अभी, जब शिक्षा विभाग को संभालने में इतना असफल है तो बिहार किसी भी सूरत में से नहीं संभलेगा। इसका यहाँ से सफाया होना बिहार की जनता तय कर लिया है। जब तक सफाया नहीं होगा तब तक बिहार का कल्याण नहीं होने वाला। चलिए, मंत्री अशोक चौधरी को हरी सैनी ने साफ तौर से जवाब दे दिया है और साफ तौर से पुरजोर तरीके से अशोक चौधरी पर भी भड़क उठे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों पर भी उन्होंने कहा है कि विधान परिषद में मुद्दा उठाएंगे। क्या होगा आगे? खूब हंगामेदार होने वाला है इस बार विधानसभा और विधान परिषद। क्या कुछ होगा? बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।